काम है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा कौन जाने कब। बस आप सरकार डर के साए में जी रही है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान के नागरिक पाकिस्तान में खड़े होकर आतंकवादियों के विरोध में नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान में खड़े होकर वासी पाकिस्तानी आज पाकिस्तान सरकार के ऊपर में सवाल खड़े कर रहे हैं। ये उपलब्धि है तो क्या। और स्वागत है आपका बोल मिथिलांचल में। मैं हूं अफजल। मैं भी अंकुर जी के पास बैठा हूं। बीते शाम बीजेपी ने बड़े जोर शोर से दरभंगा की सड़कों पे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, झंडा जलाया। 22 दिन होने जा रहे हैं पहलगाम अटैक को। अभी तक कितने आतंकी ढेर हुए, क्या कहेंगे अंकुर जी? देखिए, जो आतंकियों की जो उस घटना में जो शामिल थे, उसमें कुछ आतंकी को हमारे देश के जवानों ने मार गिराया। उनकी पूरी जो नस्ल है, जहां ये मैन्युफैक्चर होता है, जिनके संरक्षण में ये पलते हैं, ये ट्रेनिंग लेते हैं, स्पीकर सेल बनते हैं, विभिन्न जो संगठन है, जो एक ही जगह निर्माण होता है, वो पाकिस्तान के अंदर निर्माण होता है। और उस जगह को खत्म करने के लिए आज का जो हमारा भारत है, वो नरेंद्र मोदी जी का भारत है। और उनके भारत के 26 नागरिकों की निर्मल हत्या की गई है कि वो अब कुछ शादी करके गया तो शादी के समय आदमी अपने जीवन को शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं हाँ, यूं कह कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी, अब कुछ लोग आधी जिंदगी जी चुके थे। और ये एक ऐसा देखिए कि कश्मीर, जहां वहां के जो लोग थे, उनको पर्यटनों के द्वारा जो आर्थिक आय होती थी, उनसे उनका पालन पोषण होता था। और इस घटना को अंजाम देने के बाद एक तो उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को घर के चिरागों को बुझा दिया, और वहां के जो कश्मीरी लोग थे, उन लोगों का पालन पोषण वो अपने बच्चों का कैसे करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और अब देख लीजिए कि जैसे सिंधु नदी का पानी बंद किया गया, ठीक है, और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, पहले क्या था, मैं 1970 साल की शासन में बता रहा हूं कि पाकिस्तान हम लोग से मजबूत रहता था, क्योंकि जितने भी विदेशी मुल्क हैं वो सब पाकिस्तान के साथ रहते। हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में सरकार उनकी बनी, तो वो बाहर विदेशों में घूमते थे, भ्रमण करते थे, तो हमारे विपक्ष इस पे भी टिप्पणी करते थे कि कैसा प्रधानमंत्री है जो अपने देश को छोड़ के विदेशों में घूमता फिर रहा है, सरकारी योजनाओं को, तंत्र को उसमें व्यस्त कर रहा है, पैसे, आर्थिक पैसे खर्च कर रहा है। आज देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो विदेशों में घूमे हैं, कि आज हमारा भारत एक मजबूती के साथ है, और जितने भी विदेशी तंत्र हैं वो सब भारत के साथ खड़े हैं। ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में घूम घूम कर हासिल की है, कि आज सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान जो भारत के साथ कर सकता है, वो कल के समय में उनके साथ भी जरूरत पड़ेगी तो ऐसी ही घृणात्मक घटना को अंजाम देगा, उनके नागरिकों की हत्या करेगा। और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान विश्वास के काबिल नहीं। चलिए, आपने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, देश देश में घूम करके अपनी छवि बनाए, भारत की एक छवि बनाए, मजबूत छवि बनाए। मुट्ठी भर पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में घुसते हैं, निर्मम हत्या करके चले जाते हैं। क्यों नहीं उसको अभी तक जवाब दिए? क्यों नहीं अभी तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ हुआ? देखिए, भारत की पानी बंद करना, इससे क्या है? मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जो पानी की आपूर्ति होती है वो सिंधु नदी के माध्यम से होती है। जब वहां पानी बंद हो जाएगी, वहां भारत से जो आयात जाते थे पाकिस्तान में, जो अनाज जाते थे, उन सभी को बंद करने के बाद आज पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए क्या हुई है। पाकिस्तान के नागरिक पाकिस्तान में खड़े होकर आतंकवादियों के विरोध में नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान में खड़े होकर वहां के वासी पाकिस्तानी आज पाकिस्तान सरकार के ऊपर में सवाल खड़े कर रहे हैं। ये उपलब्धि है तो क्या। और रही बात, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की क्या स्थिति हो चुकी है। वहां की सरकार डर के साए में जी रही है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि 26
नागरिक जो हमने खोए हैं उसका चुन चुनकर, गिन गिन कर पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने उनको संरक्षण दे रखा है, पाकिस्तान भी उसमें सम्मिलित है, ये जवाब, ये रणनीति के साथ पहले तो हम आतंकवादी को खत्म करेंगे, उसके बाद जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो उन्हें पनाह देते हैं, जो उन्हें फंड देते हैं, उनको भी इस बात से भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने किस देश के मुल्क के साथ ये घृणक हत्याकांड को किया है। पाकिस्तान भी नहीं सोच सकती है, कल्पना नहीं कर सकती मगर इस बार तो उसकी रणनीति क्या हो रही है। आपकी विपक्ष भी आपके साथ खड़ी है। विपक्ष साथ खड़ी नहीं रहेगी तो क्या रहेगी, क्योंकि जो मरे हैं वो भी एक भारतीय है। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष का साथ आना कहीं वोट बैंक है? देखिए विपक्ष अपने, अब देखिए इससे पहले भी विपक्ष सरकार में रही, सत्ता में रही है और ऐसी घटनाएं घटती रही हैं। मुंबई की आप ताजमहल की घटना को देख लें, ठीक है, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। उस वक्त विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी और राज्यों में विपक्ष की सरकार थी। हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। 2011 की घटना है, उस वक्त हमारे लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। क्या मानते हैं आप इसको, सिस्टम कोलैप्स मानते हैं? देखिए विपक्ष हमारे साथ रहे ना रहे उससे हमें प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे, क्योंकि प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के वो प्रधानमंत्री हैं, उसमें से उन्होंने 26 परिवारों के उन चिरागों को खोया है, जिसका बदला वो लिए बिना शांत नहीं रह सकते। और ना ही उनके साथ जितने भी रक्षा मंत्री हो, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग, गृह मंत्री और सारे के सारे लोग, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री से लेके जितने भी लोग हैं, वो सब लोग मंथन कर रहे हैं कि अब करे सो कब करे। हमारा कहनाम है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा कौन जाने कब। बस आप समय कहेंगे 140 करोड़ देशवासियों से, और जिन 26 परिवार ने अपने घर के चिराग को खोया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले जो हमारे 26 हमारे देश के 140 करोड़ की जनता में से मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार जो हमारे लगते थे, वो लोग जो हमसे दूर हुए हैं इस घटना के लिए, मैं उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करते हुए, मैं भगवान उन्हें आत्मबल दें। और जो भाई हमसे दूर हो गए हैं, मैं उनकी आत्मा के लिए भी शांति मांगता हूं। और मैं इस बात का उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो अपने लोगों को खोया है उसका बदला हम जरूर लेंगे, ताकि कल के डेट में हमारे घर से हमारा कोई एक और परिवार, हमारा सदस्य हमसे दूर ना हो। चलिए, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।